क्या परेशानी थी जो इतना बड़ा कदम उठा लिए? समस्या थी कि पर साल भी खेती जो है बेकार हो गया, मोटर भी जल गया था, न पैसा था। हम लोग बाहर आते थे, पैसा हम लोग मांगे समय पर नहीं दे पाए। अब जो उनके पास पैसा नहीं था, मोटर उसमें जल गया। मोटर इसी सीजन में जला था। इसी सीजन में? हाँ हाँ, यही अपने बच्चियों को लेकर के परेशान रहते थे। अच्छा। हाँ, कैसे करेंगे, कैसे ये होगा। तो एक आध बार कहा तो मैं कहा कि यार तुम पागल हो। हाँ। तुम्हारे क्या बोले वो आपसे? वो बोला कि चाचा मेरे पास 4-5 लड़कियां हैं, हाँ। इनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, इनका खर्च वहन करना हाँ। कैसे मेरा हो पाएगा। हाँ। कोई बात नहीं थी, ठीक ठाक चल रहा था। पर साल उसकी खेती बिल्कुल मारी गई। कितनी स्थिति थी कि धान की फसल उसकी इस बार भी बिल्कुल बर्बाद हो गई। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कारीसात गांव में। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है। अखिलेश यादव यहां से विधायक है। ये गांव आज सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ के रहने वाले 45 से 50 वर्ष के बीच के रहने वाले घनश्याम यादव ने आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड कर लिया है। उनकी 5 बेटियां हैं जो अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, किसी की शादी ब्याह नहीं हुई है। घनश्याम यादव 4 भाई थे और वो 4 भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं। परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से वो काफ़ी परेशान रह रहे थे। इधर बारिश नहीं होने की वजह से धान की फसल भी उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, खराब हो गई थी। और वो धान की खेती में पानी की ज़रूरत होती है और बारिश नहीं हुई तो वो मोटर से पानी चला रहे थे, ट्यूबवेल से, लेकिन उनकी जो बिजली की मोटर है वो भी जल गई थी। अब यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो मोटर के बनवाने के भी पैसे नहीं थे। यह सोच सोच कर तमाम चीज़ें हैं, सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान रह रहे थे। लगातार कई दिनों से चिंतित थे, लेकिन कल वो सुबह खेत देखने की बात कहकर निकले और यहाँ से 2 से ढाई किलोमीटर दूर एक गांव है कोलूखोर, वहाँ एक पीपल के पेड़ से फंदे से लटक कर जान दे दी। अपने पीछे 5 बेटियों को छोड़ के गए हैं। बेटियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, पापा को बुला रही हैं, लेकिन पापा आज दुनिया में नहीं हैं, वो चले गए हैं। वो अपनी चिंता से मुक्त हो गए हैं, लेकिन परिवार के ऊपर जो पीड़ा है, उनकी बीवी परमिला यादव, उनका रो रो के बुरा हाल है। आशा वर्कर हैं, उसी से 2 पैसे आता था, घर चलता था। खेती किसानी कर कर ये भी परिवार चलाते थे, लेकिन आर्थिक तंगी देखिए, एक परिवार आज उजड़ गया। एक तरफ भ्रष्टाचारी कितना आगे निकल रहे हैं और एक तरफ किसान कितना नीचे जा रहा है। परिवार में आज दुखों का माहौल है। जहानागंज थाना क्षेत्र के कारीसात गांव में है। यहाँ के रहने वाले घनश्याम यादव फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दिए हैं। उनके भाई, बड़े भाई हैं हमारे साथ। आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला और ये कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? रमाकांत। रमाकांत यादव। ये घनश्याम यादव तीसरे नंबर पे थे आपके? तीसरे नंबर पे आप थे। सारे लोग परिवार में अभी एक ही में हैं? हाँ नहीं, सब एक ही में है, लेकिन अलग अलग सबका अच्छा। कारोबार है। सबका अपना अपना परिवार अलग देख रहे हैं, लेकिन अभी बंटवारा नहीं हुआ अभी है। बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये आपके भाई की क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी जो इतना बड़ा कदम उठा लिए? समस्या थी कि पर साल भी खेती जो है बेकार हो गया। हंसों भी जो है धान देखने गए, वहाँ जो है खेती को देख करके अब वो खेती को देख करके इधर इधर मोटर भी जल गया था, न पैसा था। हम लोग बाहर आते थे, पैसा हम लोग मांगे समय पर नहीं दे पाए। अब जो उनके पास पैसा नहीं था, मोटर उसमें जल गया, खेत सब धान एकदम बेकार हो गया। तो आपको भी फोन किए थे पैसे के लिए? नहीं, पैसा के लिए फोन किए थे, लेकिन हमारे पास उतना शक्ति नहीं था। हम लोग अपना 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 परिवार देखते हैं। क्या आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। आजमगढ़? हाँ अच्छा, शहर में? हाँ, नहीं लाम दूर दूर जाते हैं, कलकत्ता नहीं जाते नहीं, हैं। आपका परिवार कहाँ रहता है? परिवार सबका परिवार यहीं रहता परिवार है। इसी में रहते हैं? हाँ अच्छा। हाँ, सब लोग खाली बाहर का अपना अपना आपका खर्चा। परिवार, सबका परिवार इसी में रहता हाँ, है? खेती उनको दे दिया गया है कि खेती अपना सवाल है। वो खेती से अपना खर्चा वो देखें। अच्छा। सब भाई मिलकर खेती उनको दे दिया है। हाँ, तो थोड़ा जो खेती में, कृषि में जो कृषि सम्मान निधि आती है कि नहीं, जो 2000 रुपया आता है? आती है। अच्छा,
आप लोग कृषि में थोड़ा सहयोग मतलब वो करते थे भाई लोग? नहीं नहीं, हम लोग अच्छा, नहीं कर अपने पाते थे। चाचा इधर वो, आइए। वो खेती उनके जिम्मे दे गई थी, हाँ। वो अपना करते थे, बेचते थे। अब 2 साल से नहीं हो रहा है तो उनको दिक्कत हो अच्छा, गई। 2 साल से परेशान चल रहे हाँ, थे। 2 साल से परेशान चल रहे थे। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं उनकी। बड़ी लड़की कितने साल की है? बड़ी लड़की है 20 21 21 साल की, 22 अच्छा, साल का क्या हो। करती है? वो पढ़ती है आजमगढ़ पॉलिटेक्निक। अच्छा, पॉलिटेक्निक कर रही है। हाँ। और दूसरी वाली? दूस, दूसरे वाली BA कर रही है। और तीसरी? तीसरी इंटर में है। अच्छा, हाँ। चौथी? 8वीं 10वीं में चौथी होगी। 8 में है, तो 2 3 4 में है। अच्छा, सब छोटे हैं, सब मतलब छोटे हैं। लास्ट वाले छोटे और सब पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। देखा जाता है कि जब घर में परेशानी आती है तो औरतें बाहर निकलकर परिवार को साथ देने के लिए कमाती हैं। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सक्षम बना दो तो वो भी कमाने लगती हैं, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इसका अभाव है। लोग सोचते हैं कि लड़कियां कमाएंगी तो लोग ताने मारेंगे, समाज क्या कहेगा। शहरों में ये आम बात है, लड़कियां हाई स्कूल इंटर करने के बाद काम करने लगती हैं, अपने गुजारे भत्ते से इतना ज़्यादा कमा लेती हैं कि उनका आराम से जीवन निर्वाह हो सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अभी संभव नहीं है, और इसका नतीजा देखिए कि एक पिता अपनी बेटी को पालने के लिए जो ज़रूरत की आमदनी होती है उतना नहीं होने की वजह से अंदर अंदर तिल तिल कर वो मरता था। लेकिन एक दिन वो इस दुनिया से ही जाने का फैसला करते हैं और घर से दूर जाकर एक खेत में फांसी लगा लेते हैं। परिवार इस समय बिलख रहा है, हमारे साथ परिवार के अन्य लोग हैं। लेकिन एक सवाल है कि जब भी समस्याएं आएंगी तो क्या इस इंसान इसी तरह ऐसे आत्मघाती फैसले उठाते रहेंगे कि समस्याओं का समाधान निकालेंगे? आपको पहले कभी ऐसा एहसास था कि आपके भाई ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं, कभी हमको लगा? हमको नहीं एहसास था कि ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। आपसे बोले कि आप कुछ मदद कर दीजिए, उस समय मौके पर आपके पास पैसे नहीं रहे होंगे। हाँ, उसमें पैसा नहीं है, कितने दिन पहले बहुत की बात है? बहुत पहले अच्छा, बोले। बहुत पहले बोले थे। ये हाँ। मोटर कब जला था? मोटर इसी सीजन में जला था। इसी सीजन में? तब हाँ। से अभी बना नहीं? हाँ, नहीं। अच्छा, हाँ। तो वो तो उधार उधार करके भी बनवाया जा सकता है, धीरे धीरे हो जाता है। हाँ, तो भाई इतना नहीं, टेंशन लेने की क्या नहीं जरूरत? उनके उठवा था, नहीं बनवा पाए। अब पढ़े लिखे थे? हाँ, इंटर तक पढ़े थे। इंटर तक पढ़े थे? हाँ। आप कितने पढ़े हैं? हम तो BA किए अच्छा, हैं। अभी भी एक हैं। क्या परेशानी थी उनको, कभी आपसे जिक्र किए, कभी फोन ऑन होती थी, बातचीत होती थी? हाँ, यही अपने बच्चियों को लेकर के परेशान रहते थे। अच्छा। हाँ, कैसे करेंगे, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, सब हाँ, ये भी समस्या बताते थे। अच्छा। क्या करें मुझसे, हाँ, हमारे 5 बच्चियां हैं, पढ़ाने लिखाने में भी परेशानी है। अच्छा। हाँ, हम कैसे पढ़ा सकते हैं हाँ, 5 बच्चियों को। पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। हम्म। हाँ, ये आशा में करती तो है। आप लोग क्या आश्वासन नहीं देते थे कुछ कि? देते थे कि भैया ठीक है, अब हाँ, क्या करेंगे, जब हो गई है तो उसको किसी से मालिक पालेंगे ना। और हाँ, किसी तरह उसको पालेंगे। चिंता मत करना, भगवान है, सबकी शादी हो जाती है सब। हाँ, जहाँ तक हो तहाँ पढ़ाओ, ये आशा की नौकरी में क्या है भैया। हाँ, हाँ, हम्म। लड़कियों को अगर किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी ऐसी जगह लगा दिया जाए वो भी तो कमा सकती हैं, आर्थिक हाँ स्थिति भाई, ऐसी है तो वो भी तो साथ दे सकती हैं। ऐसा अगर ट्रेनिंग उनिंग कोई होती तब न हाँ, करती। हाँ, 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 अब इनकी इनकी मतलब बहू, आशा पढ़ाई बहू कर रही है। है। अगर एनम हो जाती, सरकार नौकरी देती थी, हाँ, हाँ, तो उसको बच्चों का ठिकाना हो जाता। हाँ, हाँ। हाँ, तो किसी तरह से बच्चों को पढ़ा लिखा लेती और कर लेती। अब सरकार सहायता करे, हम बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे। 5 बेटियों के पालन पोषण में जो खर्चा आता है, पढ़ाई लिखाई में जो पैसा लगता है, वो घनश्याम यादव खर्च नहीं उठा पा रहे थे, काफ़ी तंगी चल रही थी। वो बात उनको खटक रही थी और अंदर अंदर उनका दम घुटता था। लड़कियों के शादी ब्याह के लिए सरकार की तरफ से फंड आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी होने की वजह से वो भी फंड लोगों को नहीं मिल पाता है। ऐसा है कि सरकार की तरफ से जो फंड आता है कभी प्रयास नहीं किए? कभी नहीं मिल। अच्छा, कोई फंड नहीं मिला। हाँ, जब कभी। शादी वादी होती तो शायद मिलता। हाँ, शादी होता तब क्या होता, वो तो बात की बात है। लेकिन कभी कभी नहीं मिले उसका भी। हमारा परिचय इनके पिताजी के चचेरे भाई हैं। अच्छा, इनके पिताजी के? चचेरे भाई, ये हमारे भतीजे लगते हैं लोग। अच्छा, और इनके पिताजी के भाई और आप भाई? हाँ, क्या भाई थे आप चाचा लोग? के भाई। मैं तो सिंगल हूँ। अच्छा, गाँव में ही रहते हैं कि कहीं बाहर? अरे यहीं बगल में मेरा घर है। ये वाला आपका क्या? इसके अच्छा, पीछे घर है।
तो तो कभी ऐसी स्थिति थी, कभी एक आध जिक्र बार किए? एक आध बार पहले मुझसे कहा था, हाँ, तो मैंने उसको जवाब दिया। मेरे पास 6 बेटियां थी। आपकी भी 6 बेटे? हाँ, तो लड़के? सब शादी बाल बच्चे। एक लड़का है, अच्छा, टेट निकाला हुआ है, बीएड किया हुआ, लाइब्रेरी अच्छा, अच्छा। चलाता है। ठीक, ठीक। मैं पेशे से कोटेदार भी हूँ, अच्छा, 35 साल से। अच्छा। तो मुझसे वो एक आध बार कहा, तो मैं कहा कि यार तुम पागल हो, हाँ, तुम्हारे क्या बोले वो आपसे? वो बोला कि चाचा मेरे पास 4-5 लड़कियां हैं, हाँ, इनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, इनका खर्च वहन करना हाँ, कैसे मेरा हो पाएगा। हाँ, मैं कहा यार सुनो, हाँ, तुम्हारे पास क्या भाई? कहा 4-5 भाई हैं। हाँ, मैं कहा तुम 4-5 भाई में 5-6 लड़कियां हैं तुम्हारे पास, हाँ, जॉइंट परिवार है। हाँ, हाँ, और मैं तो सिंगल, मेरे पास 6 बेटियां थी, हाँ, मैं शादी कैसे किया? हाँ, अब मेरे पास कोई स्रोत नहीं था। हाँ, तो मेरी भी तो लड़कियों की शादी हो गई, सब अपना कमा खा रहे, सब बाल बच्चेदार हो गई, हम्म, तो उसी तरह से तुम्हारा भी हो जाएगा। तो कहना चला तो खोजिया। मैं कहा ठीक है यार, हम लोग खोजेंगे, शादी वादी कराएंगे, पहले पढ़ने तो दो, पढ़ के वो किसी लायक हो सकता है, बन जाऊंगी। शादी को कोई खोजने की जरूरत नहीं पड़े, लोग खोजते हुए हमें। मैंने उसको बहुत समझाया, ठीक था, कोई बात नहीं थी, ठीक ठाक चल रहा था। पर साल उसकी खेती बिल्कुल मारी गई। 2 साल से धान वाली की गेहूं वाली? धान वाली। हाँ, 2 साल गेहूं भी तो बहुत बढ़िया नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन धान गेहूं फिलहाल कुछ हुआ, हम्म, लेकिन धान की खेती उसकी पर साल भी मारी गई। बारिश नहीं हुई तो? बारिश तो 2 साल से एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। हम्म, और हमारे यहाँ का मुख्य फसल धान गेहूं है, हम्म, गन्ना सन्ना बोआई नहीं होती हम लोग को। हम्म, जो भी बोया भी जाता है तो साड़ों से नहीं बचता है, हम्म, कौन बोएगा? हम्म, सब लोग छोड़ दिए हैं, केवल धान गेहूं की खेती होती है। हम्म, पर साल उसकी धान की खेती भी एकदम बिल्कुल मारी गई। यहाँ तक कि वो लड़का मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पाया। हम्म, अब मेरे ही सामने मजदूर आके गिर गया, मेरा मजदूरी तो भाई आपका हुआ नहीं हुआ इससे मेरा मतलब तो है नहीं। तो लगा कि मैं उसके अपने पास से 2000 रुपया दिया। मैं कहा लो मुझे बाद में दे देना, इनकी मजदूरी चाहिए, इनको दे दो। तो दिया, मेरा भी पैसा दिया, जैसे दिया हो। मैं कहा रखो, तुमको दिक्कत है तो कर लो, फिर अपना हिसाब मेरा चल रहा है चलने दो। नहीं ला हुआ, जब नहीं रहेगा तो मैं ले लूँगा। तो उस समय स्थिति ये थी कि धान की फसल उसकी इस बार भी बिल्कुल बर्बाद हो गई। और वही उसका स्रोत था, वही उसका स्रोत था। आशा से कौन वो कितना पैसा कमा लेगी और क्या कर लेगी, वही उसका स्रोत था। और दोनों स्रोत खत्म। बीच में मोटर जल गया। जब मोटर जल गया तो मोटर जलने की बात आप जो कह रहे हैं उधार बाड़ी भी बन सकता है। तो एक लड़का यहीं का खाद बीज बेचता है, 100 रुपया लिए इसके पास नहीं था कि उसका बाकी दे दे, उससे तक झटकी होगी। दुकानदार से? हाँ, दुकानदार से 100 रुपया के लिए। भाई जिसका चाहिए वो तो मंगबे नहीं करेगा। मोड़ है? हाँ, तो जिसका चाहिए वो तो मंगबे नहीं करेगा। तो इस समय वो थोड़ा ये खेती से बहुत डिस्टर्ब था। और कल सुबह यहाँ से उठा तो हम लोग देखे जाते हुए, तो सब लोग जानते हैं पोखरा, सब लोग जाते हैं, लेटरिन बाथरूम करते हैं, चले जाते हैं। ये भी साथ गए, ये पोखरे से वापस आ गए और वो चला गया खेत की तरफ। और उधर से जितना उसका खेत था सब घूमते फिरते आया और वहीं से निकल गया उधर, जाके फांसी लगा लिया। तो हम लोग अब उसके बारे में क्या कहें, केवल आर्थिक तंगी ही उसकी एक मेन चीज थी। न कोई प्रेशर था, न कोई दबाव था, न किसी भाई का दबाव था, न किसी कर्जे का दबाव था, लेकिन तंगी उसको वही थी कि अपना वो सुटेबल ढंग से अपना काम नहीं कर रहा था। बच्चियों की पढ़ाई लिखाई, फीस कापी, ये सब ढंग से नहीं कर पाता था। देखा जाता है कि लोग भ्रष्टाचार करके अपना घर इतना भर लेते हैं और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। भारत में 2 लोग हैं, सरकारी अफसर जो होते हैं खून चूसते हैं और एक गरीब आदमी पल पल मर रहा है। जी, क्या कहना चाहते महंगाई भी तो इतनी बेजोड़ है। हैं? जीएसटी कह रहे हैं हम खत्म कर दिए, कोई मतलब नहीं है। जो रेट, जिस रेट में सामान जीएसटी में मिल रही थी, वो आज भी उसी रेट में। जो किसानों को फायदा होना चाहिए वो नहीं हो कुछ रहा नहीं है। हुआ। 50 किलो की यूरिया 45 किलो हो गई, क्या फायदा हुआ? 400 की गैस, 400 की गैस जो थी वो 1000-1100 चली गई। क्या करेगा किसान? तो कभी घनश्याम यादव घर से बाहर कमाने के लिए नहीं निकले जैसे और भाई लोग निकले हैं? नहीं, वो वो नहीं एक आध बार गया था तो चला आया। उसका मन खेती में बहुत लगता था, अच्छा। उसके पास ताकत भी थी, जांगर भी था, जांगर लगाता था, खेती अच्छी करता था। लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई, खेती मार खा गई 2 साल से प्रकृति की वजह से, और उसी के चलते सुसाइड कर लिया। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार में आज भी किसान आर्थिक तंगी की वजह से जान दे रहे हैं। ताज़ा मामला आजमगढ़ जिले का जहानागंज थाना क्षेत्र के
कारीसाद गांव का है। यहाँ के रहने वाले 45 से 50 वर्ष के बीच में रहने वाले घनश्याम यादव ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी है। सरकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं, और यहाँ के विधायक जो है, सांसद जो हैं, उनसे लोग अपील कर रहे हैं कि परिवार को आर्थिक रूप से मदद की जाए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम परिवार के अन्य लोगों से बात करेंगे। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।